हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था, जो पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है, आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे स्टार्ट करते हैं, पूरा कोशिश करेंगे इसे खत्म करने की। ठीक है, आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे नोट्स होगा, उसे क्लिक करके डाउनलोड कर लो और चैनल को लगे यहाँ सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा दो, ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि रेगुलर रोज रात को 8 बजे यहाँ पे आपको एक वीडियो क्लास 10th की मिल जाती है। तो चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि 0 और 50 के बीच, क्या लिखा हुआ है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, उसके बाद 3, 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद आएगा 9, और ऐसे ऐसे करते करते ये कहानी हमारी 50 के बीच में पहले कहाँ रोक देनी, 49 पे। ठीक है सर, तो यहां तक हो गया हमारा। अब क्या है, अब इनका सम निकालना है। सम निकालने का मतलब इनको जोड़ना है, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये करते 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 आपको कहाँ तक जाना है, 49 तक। ठीक, अच्छा। अब इसमें सबसे पहले अब क्या दे रखा है हमको, ए दे रखा है, ए की वैल्यू प्रथम पद 1 दे रखा है। जब आप डी की बात करेंगे तो डी होता है अगला पद माइनस पिछला, मतलब 3 में से जब आप 1 को घटाओगे तो इसका मतलब ये कितना निकल के आ जाएगा, 2। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और आपको एनवा पद कितना दे रखा है, 49। ठीक, एनवा पद जिसे ए एन कहते हैं, ये कितना दे रखा है, 49। तो सबसे पहले एन निकाल लेते हैं, पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद का फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 49। ए के यहाँ पर 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2, बराबर ये हो गया 49। इधर +1 है, लेफ्ट में राइट में जाएगा तो -1 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वस टू ये हो जाएगा 49 - 1। अब 49 में से 1 जब घटाओगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा तुम्हारा, ये थोड़ा सा हो जाएगा, देखो एन माइनस 1 इंटू में हो जाएगा 2, 49 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 48। अब यहाँ से काटोगे तो 2 × 2 = 2, 24 दूना 48, यानी एन माइनस 1 इक्वस टू ये कितना आ गया, 24। अब यहाँ से n बराबर जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 24, इधर -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। इसका मतलब इसमें कितने पद आएंगे भैया, 25 पद आएंगे। अब इनका योग निकाल देना है, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, खत्म सवाल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Sn इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा n की वैल्यू 25, तो s 25 बराबर ये हो जाएगा 25/2। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस ये हो जाएगा 25, एन की वैल्यू -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 25 बटे में हो गया 2, 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे 25 में से 1 घटाओगे तो 24, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारा 25 पदों का योग चल रहा है, S25। तो S25 बराबर हो जाएगा 25/2, 48 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो 2 × 2, 25 दूना 50। तो S25 जो है ये तुम्हारा कितना आ गया, 25 × 25, और 25 × 25 करोगे तो कितना हो जाता है, 625। तो ये आ गया हमारा 0 से लेकर 50 के बीच में विषम पदों का योग कितना आएगा, 625। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब है क्या, यहाँ तक जो प्रश्न है कि कोई निर्माण कार्य का कोई ठेका है, उसमें क्या है कि अगर आप निश्चित समय, जो आप एक समय सीमा दी जाती है कि फला डेट तक तैयार हो जाना चाहिए, अगर आप उस डेट तक नहीं कर पाते तो उसके बाद कुछ जुर्माने का प्रावधान है। कैसा है कि जय दिन लेट करोगे, यानी पहले दिन जब एक दिन लेट करोगे तो 200 रुपया, दूसरे दिन जब लेट करोगे तो 250 और बढ़ जाएगा, मतलब 250 हो जाएगा। तीसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, 300। अगर तुमने 4 दिन लेट कर दिया तो अब 300 में 50 बढ़ा के 350 हो जाएगा। मतलब अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। कुल मिला के जितना दिन लेट करोगे उतना एक्स्ट्रा 50 बढ़ता जाएगा, किसमें, 200 में। पहले दिन का जुर्माना अगर एक दिन लेट करोगे तो 200, दूसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, 250, तीसरे दिन का 300, चौथे दिन का 400। और एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को कितने दिन तक विलंब करता है, 30 दिन तक। मतलब है क्या कि उसे कितना रुपया देना पड़ेगा यदि उस कार्य को करने में कितना दिन का विलंब कर देता है, 30 दिन। ठीक, अब ऐसे रैंडम सोचते हैं, जैसे पहले दिन 200 लगेगा, दूसरे दिन का 250 हो जाएगा, तीसरे दिन का 300, फिर चौथे दिन का 350, फिर पांचवें दिन का 400, फिर 650, 450, फिर 500, 550, 650, 650, ऐसे करते करते कुल 30 दिन वो विलंब करता है। तो बताओ कितना रुपया देना पड़ेगा। चलो अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो जब आप देखोगे तो
जो पहले दिन विलंब का पहले दिन का शुल्क बनेगा 200, दूसरे दिन का शुल्क बन जाएगा 250, फिर क्या बन जाएगा 300, और ऐसे ऐसे करते करते ये हमेरा ठीक है, कितने दिन तक देना हमको, 30 दिन तक। ठीक, इसका मतलब कितने पद इसमें जोड़ने हमको, 30। ठीक, तो जब इसको ऐड करोगे तो इसको मान लेते हैं s 30 के बराबर आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, 200 ऐड करेंगे, फिर 250 ऐड करेंगे, फिर 300 ऐड करेंगे। ठीक, और ऐसे करते करते हमको कितने पदों तक देखना है, 30 पदों तक। एक एपी बन गई है और इसका हमको योग निकालना है। तो इसका प्रथम पद कितना है, 200। सारबंतर जो डी है वो कितना है, 50, क्योंकि 50 बढ़ रहा है, और वैसे भी 250 में से 200 घटाओगे तो 50 आएगा। ठीक, और पदों की संख्या एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। अब हमारे पास एन है, ए है, डी है, क्या नहीं है, सब कुछ तो है। फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकालते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 30 है, तो ये हो जाएगा एस 30 बराबर ये हो जाएगा 30/2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 200, प्लस एन माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कितना है, 50। ठीक, अब ये हो जाएगा देखो 30/2, 200 दूनी कितना होता है, 400, 400 लिख दिया, प्लस यहाँ हो जाएगा 29 और इंटू में क्या कर देंगे, 50। ठीक है, अब ये हो जाएगा 30/2। अब यहाँ पे देखो 400, 400 तो ये है, और ये 29 इंटू 50 करोगे, अगर 30 होता तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करते तो 1500 आता, उसमें से 29 है तो 50 और कम कर दो, यानी ये बन जाएगा 1450। ठीक, ये हो गया हमारा 1450। अब अगले स्टेप में करना क्या है, ये हो जाएगा देखो 30/2। ठीक, अब 400 और 1450 को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 14×4 1850। ठीक, ये कितना हो गया, 1850 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एकन्नम 2 और ये कट के कितना हो जाएगा, 15, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 1850, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 के 5 करोगे 5 हो जाएगा, कैरी 7 आ जाएगा, 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120, और 120 और 7, 120 7 27 के साथ कैरी आ जाएगा 12, और 15 का नम 15 12 27, यानी 27,750 रुपया जो है उसको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ तक हमारा कहानी हो गया खत्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देख लेते हैं कुछ हमने कोई गलती मिस्टेक तो की नहीं है, कुछ नहीं है, सब एकदम बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सर। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सर, इसमें कह रहा है कि हमारे पास कुछ 7 पुरस्कार देने हैं। ठीक, कितने पुरस्कार देने हैं, 7। एक ये पहला पुरस्कार, फिर दूसरा पुरस्कार, फिर तीसरा पुरस्कार, ऐसे ऐसे टोटल हमारे पास कितने पुरस्कार हैं, 7 पुरस्कार हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब इनको देने के लिए जो टोटल इन जब पुरस्कारों को जोड़ेंगे तो आप इनका जो सम है, सातों पदों का योग कितना है, ये 700 के बराबर है। ठीक है सर, और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। अच्छा, अगर पहला वाला ये होगा तो दूसरा वाला हो जाएगा A-20, क्योंकि 20 कम कर देना है। ठीक है, हर प्रत्येक पुरस्कार जैसे ऐसे मान लो एक आदमी को 100 रुपया दे रहे हैं तो अगले वाले को 80, फिर उससे कम वाले को 60 है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो खत्म है क्वेश्चन ना भैया। इसमें कितने पद दे रखे हैं, 7। इसमें एक एपी दे रखी है जिसका सम 7 पदों का योग कितना है, 700। अच्छा, इसमें और क्या दे रखा है, इसका डी जो है वो -20 है, कम है। कम का मतलब होता है नेगेटिव, समझ गए, बस खत्म। निकाल दो, इसमें कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारा पहला पुरस्कार ए है, दूसरा पुरस्कार उससे 20 कम करोगे तो -20, ऐसे करना है। तो पहले पुरस्कार निकालेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। एस 7 बराबर होता क्या है, 7/2, 2a प्लस 7 - 1 इंटू में कितना होता है, डी। अच्छा, अब ऐसे 7 की वैल्यू उसने हमको दे रखी है 700, ये 760 नहीं, कितना दे रखा है, 700। ये हो जाएगा 7/2, ये 2a प्लस 7 में से 1 हो जाएगा 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -20। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब देखो 7 एकन्नम ये हो जाएगा 7, और ये 7 एकन्नम 7, 100 कट जाएगा, यानी 100 बराबर 1/2, ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि ये -20 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -20, 20 × 120।
ठीक है सर। अब क्या होगा, अब देखो इधर 100 और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 200, बराबर ये हो गया 2a और माइनस में हो गया 120। ठीक, अब क्या होगा, इधर राइट में -120 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 इक्वल्स टू में हो गया 2a। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a बराबर 200 और 120 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 320। ठीक है सर। तो यहाँ से a का मान निकाल लो, a का मान निकालोगे तब ये हो जाएगा 320 बटे में, ये 2 गुणे में था भाग में हो गया, 2 एक नम 2 और 160 दुना 220, यानी a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 160, ए की वैल्यू आ गई 160। ठीक है सर, ए आ गया। अब इसका मतलब प्रथम पुरस्कार जो है वो कितने रुपए का हो गया 160 रुपए का। तो प्रथम पुरस्कार 160 का हो जाएगा, अगला 20 कम करोगे तो 100 कितना हो जाएगा 40, फिर 20 कम करोगे तो 120, फिर 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 100, फिर 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा फिर 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 80, फिर 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 60, फिर 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 40, ऐसे करके 3 3 6 7 हो गए, समझ गए। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन को करना था। ठीक है सर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है सर, इस प्रश्न को सबसे पहले समझो। प्रश्न समझो कैसे, कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं 3। जैसे कि पहला कक्षा के कितने अनुभाग हो जाएंगे 3, जैसे 1A 1B 1C, समझ गए, जैसे सेक्शंस होते हैं। तो 1A 1B 1C। अब प्रत्येक कक्षा जो है वो अपने कक्षा के हिसाब से एक पेड़ लगाएगी। तो पहली कक्षा के कितने अनुभाग हो गए 3, और तीनों अनुभाग कक्षा एक ही में है ना, तो तीनों अनुभाग एक एक पेड़ लगाएंगे। तो पहली कक्षा के द्वारा जो पेड़ लगाया जाएगा कितना पेड़ लगेगा 3। कैसे, पहली कक्षा देखो, यहाँ पे देखो, पहली कक्षा स्वयं, ये पहली कक्षा हो गई, इसके कितने अनुभाग हो गए 3, इसके कितने सेक्शन हो गए 3। मान लो 3 रूम में बच्चे बैठते हैं, तो ये अपना एक पेड़ लगाएगा, ये अपना एक पेड़ लगाएगा, ये अपना एक पेड़ लगाएगा, तो टोटल पहली कक्षा से कितने पेड़ लग जाएंगे 3। अच्छा सर, ऐसे कक्षा 2 है जो, इसके भी कितने अनुभाग हैं 3, ये इसका पहला अनुभाग, ये इसका दूसरा अनुभाग और ये इसका तीसरा अनुभाग। अब चूंकि ये सारे अनुभाग जो हैं ए बी सी, ये सारे कौन सी क्लास में है 2 में है, 2A 2B 2C। तो ये अब कितने पेड़ लगाएंगे, ये भी 2 पेड़ लगाएगा, ये भी 2 पेड़ लगाएगा, ये भी 2 पेड़ लगाएगा, 2 2 4 2 कितने हो जाएंगे 6। ठीक, तो कक्षा 1 जो पेड़ लगाएगा वो कितने पेड़ लगा देगा 3। कक्षा 2 जो है उसके कुल तीनों अनुभाग मिलकर कितना पेड़ लगा देंगे 6। ऐसे जब आप कक्षा 3 का देखते हैं, किसको देखते हैं कक्षा 3 का, कक्षा 3 का जब देखोगे तो इसके भी कितने अनुभाग हैं 3, तो 1 2 3। अब ये तीसरी कक्षा है, तो इसका पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा 3, दूसरा अनुभाग 3, तीसरा अनुभाग 3, तो टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे 9। समझ गए बात, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर क्लास में 3 अनुभाग है, और तीनों अनुभाग जैसे 3 का 3 अनुभाग है, तो तीनों अनुभाग तो तीसरी के है ना, तो 3 3 पेड़ लगाएंगे। तो अब यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन में आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कक्षा के कुल अनुभाग अनुसार लगे पेड़ों की संख्या। ठीक, पेड़ों की संख्या कितने हो जाएगा, पहला सेक्शन कितना लगा देगा 3 पेड़, अगला सेक्शन कितना लगा देगा 6, फिर कितना हो जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा 12। समझ गए, 3 6 9 12, और ऐसे चलते चलते जो 12वीं कक्षा है वो कितने पेड़ लगा देगा 36। ठीक है सर। अच्छा, अब कह रहा कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब एक एपी बन गई, ये क्या बन गई, एक एपी, इसका हमको सम निकालना है। ये हमारी एक एपी है, इसका सम निकालना है, जिसका प्रथम पद कितना है 3। ठीक, इसका सारबंतर कितना है 3, इसमें पदों की संख्या कितनी है 12। ठीक है सर, 12 है, बस खत्म सवाल, आ जाओ कर देते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे SN बराबर फार्मूला होता है N/2, A प्लस L भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे 2A प्लस N-1 इंटू डी। कोई चीज करो तो एकदम स्टार्टिंग से करो। अब N के यहाँ पर कितना रख देना है 12, N के यहाँ कितना रख देना है 12, तो हो जाएगा S12 बराबर ये 12/2। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 2 इंटू A
ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, तो 12 को 2 से भाग करोगे 2 छह कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 6। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो 2 3 कितना होता है, ये होता है 6। 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 गुणे में कितना है 3। ठीक, तो ये हो गया 6 गुणे 6 प्लस 11 3 कितना होता है 33। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 33 और 6 कितना हो जाएगा 39। ठीक है सर, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 कितना हो जाएगा 6 9 54 के 4 कैरी आ जाएगा 5 6 3 18 18 5 23 234। ठीक, तो टोटल पेड़ों की संख्या कितनी होगी 234। यानी हमें कितने पेड़ लगाने की आवश्यकता है 234 पेड़ लगाने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा शायद 14 15 16 17 ठीक ये 4 क्वेश्चन बता दिए। अब अगले जो 3 क्वेश्चन है 18 19 20 मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और शॉर्ट सेक्शन में भी जाइए, वहां पे आपको मैं बेहतरीन बेहतरीन नॉलेज बताता रहता हूँ, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।